नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक विज्ञान में आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि मूलांक वालों में पहले वीडियो में हमने आपको ये इंट्रोड्यूस किया था कि 1, 3 और 9 मूलांक वालों का ईगो जो होता है वो हाई होता है और वो जरा कम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। 9 वाले तो बिल्कुल ही नहीं करते। इसके अगले वीडियो में हमने आपको ये बताया कि मूलांक 2 सबसे ज्यादा सॉबर राशि होती है। सॉबर 7 भी होता है, लेकिन वो अपने क्रिएटिव एरिना में एक ज्यादा फ्री माइंडेड, ज्यादा फ्री विल वाला पर्सन होता है, जिसके कारण कि वो किसी जॉब में नहीं जाना चाहता। वह सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के अपने सपनों को पूरा करने में विश्वास रखता है। लेकिन एकमात्र 2 मूलांक ही ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति के साथ एक अच्छी सहयोगी राशि के रूप में या नंबर के रूप में काम कर सकते हैं। तो इसके बाद आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले नंबर के बारे में, जो नंबर है 4। 4 नंबर यूरेनस के द्वारा शासित है। यूरेनस सूर्य की ही ऊर्जा वाला ग्रह है, लेकिन नकारात्मक रूपों में है। सारे गुण सूर्य वाले ही हैं, लेकिन सूर्य जहां धनात्मक है वहीं यूरेनस नकारात्मक है। यूरेनस वाले कभी किसी के साथ शांति से नहीं रहते। अगर हम ज्यादा डोमेस्टिक वे में भी बात करें तो ये जिस परिवार में इनका जन्म होता है वहां पर ये रिवोल्ट वाले होते हैं। इनका नेचर रिवोल्ट से भरा हुआ होता है। न तो ये अपने मम्मी की बात मानते हैं, न पापा की बात, न भाई की, न बहन की। शादी हो जाने के बाद भी अपने जीवन साथी के साथ रहना इनको गवारा नहीं होता, लेकिन अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ये डंके के चोट पर गर्व के साथ, जैसे कि इसमें कितनी अच्छी बात हो, कितनी बड़ी बात हो, कितना बड़ा उन्होंने तीर मार लिया हो, हर जगह करते हैं। लेकिन इनके आपसी पति पत्नी के तनाव और विवाद और लड़ाई झगड़ों के कारण इनके बच्चों का जीवन तनाव में गुजर रहा होता है और पढ़ाई पे बुरा असर पड़ रहा होता है। इस ओर इनका ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये बाकी सारे लोगों को भी परेशान करना नहीं छोड़ते हैं। अपने जीवन साथी को भी परेशान करते हैं और छोटी छोटी बात पे नहीं झुकते हैं। रह गई बात किसी संगठन में, किसी ऑफिस में काम करते वक्त, तो ये जिस ऑफिस में भी जाएंगे वहां की दुनिया पलट जाएगी। बॉस को ही बेदखल कर देंगे। वहां पर उस टीम में अगर जितने भी सारे कर्मचारी हैं उनके साथ मिल जाएंगे और मिलकर के बॉस को ही उस संगठन से या ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। और नहीं तो फिर क्या करेंगे कि बॉस के साथ मिल जाएंगे और किसी कमजोर कर्मचारी की लेग पुलिंग करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, उसके बारे में बैड रूमर्स फैलाएंगे। और आदत में शामिल है, मतलब अपना ऑफिस का काम करते हुए ये आराम से दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। 4 मूलांक की महिलाएं भी जो होती हैं, शादी के पहले भी जिस घर में रहती हैं उस घर में तनाव क्रिएट करने का काम करती हैं, और शादी हो जाने के बाद अपने पति के जीवन में तनाव क्रिएट करने के साथ साथ वहां से बैठे बैठे ही अपने मायके के जीवन में व्यर्थ ही नोजिंग करके, व्यर्थ ही मेडलिंग करके तनाव करती हैं। वहां के सारे सीक्रेट्स अपने मुट्ठी में रखती हैं और किसी कमजोर पर्सन को अपनी मुट्ठी में करके उस परिवार की हालत को खराब रखती हैं। 4 मूलांक के पुरुष जो हैं वो भी कभी किसी के साथ अटैच होकर के या किसी के साथ मिलकर के टीम अप होकर के काम नहीं कर सकते हैं। जिस टीम में भी जाते हैं उस टीम का बंटाधार हो जाता है, उसकी नौका डूब जाती है, उसकी खटिया खड़ी हो जाती है। अगर स्कूल में जाते हैं तो स्कूल बंद हो जाता है, स्कूल के कर्मचारी ही निष्कासित हो जाएंगे, या फिर स्कूल ही बंद हो जाएगा, या स्कूल का बॉस ही बाहर हो जाएगा। और या तो कर्मचारियों के साथ मिलकर के बॉस के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, या कर्मचारी के साथ मिलकर के किसी या प्रिंसिपल के साथ या उसके ऑफिस के बॉस के साथ मिलकर के किसी कमजोर कर्मचारी को बाहर करने का काम कर। बस शांत नहीं बैठना है। जब इनके अंदर में क्षमताएं ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ऐसे लोग अच्छे राजनीतिक आंदोलनों के प्रणेता बनते हैं। अगर क्वालिटीज उतना ज्यादा बढ़ी नहीं हो, डिग्रीज, तो कम से कम किसी बड़े आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा जरूर बनते हैं। बस खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी रखते हैं, और इसको ये बहुत बड़ी चीज मानते हैं। और आत्मदर्शी नहीं होते हैं, मतलब अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां
दिखाई नहीं पड़ती हैं, और अगर कोई बोले तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, और साथ ही साथ सामने वाले को तो मुंह खोलने का मौका देते ही नहीं है। जब भी ये किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो सिर्फ ये और ये बोलते हैं, और सामने वाले को सिर्फ सुनना पड़ता है। और इनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, मतलब पहले से तय होते हैं, और उनमें से 99% जो होते हैं वो आरोप होते हैं, जिनकी कोई आधारशिला नहीं होती है, कोई प्रूफ नहीं होता है। लेकिन सवाल उठता है कि दूसरों को दुखी बनाने या दूसरों को दुख देने की आदत से बाज कैसे आया जाए। ये इनके बस का नहीं है, आत्मनिरीक्षण इनके बस का नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन इनके बस का नहीं है। लेकिन बातें ऐसी ऐसी करेंगे जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इनके सामने फेल हो। जब यूरेनस के साथ कुछ अच्छे गुण जुड़ जाते हैं तो ये ऐसी ऐसी अच्छी खोजें करते हैं, चाहे ये जिस क्षेत्र में हो, कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, मैकेनिक्स के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में हो, स्पेस साइंस के क्षेत्र में हो, जैसे नए ग्रहों की खोज हो गई, या स्पेस क्राफ्ट बनाना हो गया, कोई स्पेस क्राफ्ट बनाना हो, कोई सुपर कंप्यूटर बनाना हो, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई खोज करनी हो, या कोई ऐसी मशीन बनानी हो, या किसी ऐसे प्लैनेट की खोज करनी हो, किसी ऐसे उपग्रह की खोज करनी हो, यूनिवर्स में किसी नए स्टार, नए प्लैनेट की खोज करनी हो, किसी नए महाद्वीप की या किसी नए टापू पे कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई डिस्कवरी वाला अभियान चलाना हो, साइंस का, रिसर्च का, तो इसके क्षेत्र में 4 मूलांक वाले बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। काम करने के मामले में कंजूसी नहीं करते हैं, काम जो है बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इनको जो भी काम दे दिया जाए या जो भी काम चुन ले, उस काम को बाकी मूलांकों से ज्यादा अच्छे तरीके से कम समय में और बहुत ही फिनिशिंग वे में, फिनिशिंग टच के साथ कर सकते हैं। काबिलियत बहुत होती है, स्पीच पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस स्पीच में दूसरों का दमन शामिल होता है, दूसरों का दमन करना, दूसरों की शिकायत करना, दूसरों को दबाना, दूसरों को धमकी देना, दूसरों को परेशान करना, और ये आदत में शामिल है। मैं पहले कह चुका कि इंट्रोस्पेक्शन नाम की चीज होती ही नहीं है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण कि ये अच्छी आर्थिक तरक्की कर सकते हैं अगर ये अपना समय विवादों में नहीं बिगाड़े। अगर ये महिला है तो अपने पति के साथ अपने संबंधों को न बिगाड़े, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के साथ और अपने ऑफिस में कलीग के साथ और बॉस के साथ षड्यंत्र न करें। अगर ये महिला है तो अपने माता पिता के परिवार को बिखरने में अपना काम न दें, योगदान न करें, कंट्रीब्यूशन न करें, और सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ पे और अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करने में ज्यादा ध्यान दें, तो ये अच्छे खासे स्टार बन सकते हैं। बस चिंता की बात यही है कि इनकी एबिलिटी, इनकी ताकत जितनी ज्यादा बढ़ती है तो उसका ज्यादातर बड़ा हिस्सा ये दूसरों को, कमजोर लोगों को या ऐसे लोगों को जो कि कमजोर नहीं है लेकिन उस टाइम में वल्नरेबल है या इनकी ओर से सावधान नहीं है, तो ऐसे लोगों को बर्बाद करने में ये सारा दिन सारी रात लगे ही रहते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के मीडियम के जरिए से हो या फिर कैंपेनिंग के द्वारा हो। और इस मात्रा में किसी की भलाई करते नहीं देखे गए हैं जितना कि किसी को परेशान करते देखे गए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जिस चीज को जस्टिफाइड समझते हैं, जिस चीज को सही समझते हैं, उस चीज में क्या कमी है, उससे निर्दोष लोगों का, वल्नरेबल लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, इसका असेसमेंट करने की इनके पास एबिलिटी होती ही नहीं है। और ये बस अपनी ही बात को सही समझते हैं और अपने आप को किसी भी उम्र में, बुढ़ाती हुई उम्र में भी ये युवा समझते हैं और सुपरस्टार समझते हैं, सुपरस्टार जैसी बात करते हैं, और एक डिक्टेटर जैसा इनकी सारी बातचीत होती है। एक डिक्टेटर की तरह किसी को ये उजाड़ देंगे, किसी को बर्बाद कर देंगे, किसी पर मुकदमा कर देंगे, किसी को उसकी ही प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। इस तरह के षड्यंत्रों में इनको ज्यादा मजा आता है, जो नहीं होना चाहिए। इनको अपनी सारी एबिलिटी जो है लगानी चाहिए अच्छे कार्यों में, नेक कार्यों में, स्पिरिचुअल पथ पे जाना चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ पे अपनी आत्मोन्नति का रास्ता खोलना चाहिए और अपने कर्मा को नहीं बिगाड़ना चाहिए और दूसरों के मामले को समझे बिना उसमें मेडल इन नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपसे अभी विदा लेंगे। अगले वीडियो में हम आपको 5 मूलांक की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।